प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। महाराज जी, आपकी कई कथाओं में हम लोगों ने सुना है कि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा नहीं किया गया है, वो स्वयं राधा रानी की इच्छा अनुरूप बना हुआ है। इस धराधाम पर जो वृंदावन है वो हमारी श्री किशोरी जी की कृपा से प्रकट हुआ है। रसिक जनों ने भी इस बात को अंकित किया है और कई वैष्णव जनों ने भी इस बात को हमारे यहाँ प्रमाणित किया गया है कि श्री किशोरी जी ने ही अपने हाथों से वृंदावन का निर्माण किया। नमस्कार दोस्तों, चैट फॉर चेंज के आज हमारे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं और बाके बिहारी की कृपा से आज हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं। हम सब इनको प्रसिद्ध कथा वक्ता के तौर पर जानते हैं, महाराज श्री इंद्रेश जी। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपकी कई कथाओं में हम लोगों ने सुना है कि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा नहीं किया गया है, वो स्वयं राधा रानी की इच्छा अनुरूप बना हुआ है। आपको तो वृंदावन का वास मिला हुआ है, तो महाराज जी वृंदावन का वास किस कृपा से मिलता है, अगर इस विषय में आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया कार्यक्रम जो प्रारंभ हो रहा है, समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। देखिए भैया, वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी की कृपा से ही निर्मित है। यदि उसकी ज़्यादा गहराइयों में जाकर के हम देखें तो ब्रह्मा की भी सामर्थ्य कुछ बनाने की तो नहीं है। ठाकुर जी के अनुग्रह से ही ब्रह्मा सब निर्माण करते हैं। परंतु इस धराधाम पर जो वृंदावन है वो हमारी श्री किशोरी जी की कृपा से प्रकट हुआ है। रसिक जनों ने भी इस बात को अंकित किया है और कई वैष्णव जनों ने भी इस बात को हमारे यहाँ प्रमाणित किया गया है कि श्री किशोरी जी ने ही अपने हाथों से वृंदावन का निर्माण किया। और जब कृष्णावतार होना था तो जब ठाकुर जी ने भाव रखा कि हे श्यामा जी आप भी हमारे साथ चलो, तो किशोरी जी ने कहा कि भाई वृंदावन, गोवर्धन, यमुना ये तीन जहाँ नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगी। ये तीनों वैकुंठ में गोलोक धाम में विराजमान थे। तब ठाकुर जी ने कृपा करके इन तीनों को पृथ्वी पर व्यवस्थित किया, जो कि यमुना जी ने ही, जो कि श्री किशोरी जी राधा रानी ने ही जिसका निर्माण किया है। तब वो पृथ्वी पर पधारे और यहाँ तब श्यामा श्याम की लीला हुई। तो वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, इस बेसिस पे हम कहते हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी ने उसका निर्माण किया। और इस वृंदावन में वो ही आ सकते हैं जिनको श्यामा जी चाहेंगे। जिस पूरे वृंदावन का निर्माण किशोरी जी कर रही हैं, तो इसका मतलब उसमें प्रवेश कौन करेगा, ये भी किशोरी जी के हाथ में। तो इसी नाते से जो भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में जो जन्म ले रहे हैं, वृंदावन में जो रहते हैं, या वृंदावन जिनके चित्त में विराजमान है, वो किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, हमारे आपके चाहने से नहीं। महाराज जी, जैसे अन्य तीर्थ स्थलों में हम लोगों ने देखा है कि पूजा के या आस्था के कई विधि विधान, लेकिन वृंदावन कई मसलों में इन सब से मुक्त है। वृंदावन में हम मुक्त भाव से बाके बिहारी के दर्शन करते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ये किस कारण से है कि वृंदावन इन सब चीज़ों से मुक्त क्यों है और भक्ति का एक अलग ही स्वरूप दिखाई देता है वृंदावन में? क्योंकि वृंदावन प्रेम प्रधान है। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो प्रेम जहाँ होता है ना, वहाँ पर नियम कानून कायदे नहीं देखे जाते। प्रेम जहाँ होता है तो अपनी स्थिति और अपने दायरों का त्याग किया जाता है। आपको किसी से प्रेम है, चाहे वो आपका पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है या माता पिता है, तो आप सबके लिए नियम बना लोगे, लेकिन जिनसे आप प्रेम करते हो उनके लिए नियम तोड़ देते हो। ठीक वैसे ही वृंदावन जो है वो प्रेम प्रधान स्थान है। वृंदावन में नियम कानून इतने ज़्यादा नहीं है। वृंदावन में केवल प्रीति है, प्रेम है। जिस भगवान को पूरे विश्व में पूजा जाता है, भजा जाता है, और जिसको कहते हैं वैदिक रीति से जिसका वंदन किया जाता है, वृंदावन में उसको प्रेम किया जाता है। ये हमारो है, ये हमारे चित्त को ठाकुर है, हमारो लाला है, हम या के ब्रजवासी प्रिय ब्रजवासी हैं। हम जो खवामेंगे सो खावे को, हम जैसे रखेंगे सो रहवे को।
तो ये प्रेम वहाँ आता है, इसलिए वहाँ प्रभुता नष्ट हो जाती है ठाकुर जी की। तो इसलिए वृंदावन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन या कोई बाध्य स्थिति नहीं है, वृंदावन में सब प्रेम प्रधान है। हमारा जी कई बार वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा भी है कि वृंदावन में लोगों का जो कृष्ण जी के प्रति भाव है, वो उनकी प्रभुता को वो नहीं स्वीकारते, वो अपने से दूर नहीं करते हैं कि भगवान बना करके या सर्वशक्तिशाली मान करके अपने से दूर कर ले। वो किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। कोई मित्र रूप में उनको जो है मानता है, कोई पुत्र रूप में मानता है, कोई सखा रूप में मानता है। और ये जो मान्यता है, ये पिछले 5000 6000 वर्षों से लगातार चली आ रही है।